Assalamu alaikum dear students, hope you're fine. Today we will read chapter number 7, that's adaptation, how plants survive. It is the first unit in your U2 syllabus. Okay, so first of all is their habitat. Habitat is the place where an organism lives in nature. Habitat वो place है जहाँ पे एक organism naturally रहता है. जैसे कि हम जो organism, we human beings live on land, animals live on land, or fish live in water, isn't? This is called a habitat. And the features that help a plant or an animal to survive in its natural habitat, that's called adaptation. वो features, वो खुसूसियत, वो मतलब प्रॉपर्टीज जो कि एक एनिमल या एक प्लांट को मदद देती है एक अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए, उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं. एडाप्टेशन मीन्स टू अडॉप्ट, टू एडजस्ट इटसेल्फ टू न्यू कंडीशंस जो कि हैबिटेट में होती है, नेचुरल हैबिटेट में होती है. जो कंडीशंस होती है जैसे कि क्लाइमेट है ना. तो उसके बाद है एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स, different plants. Okay, first is their terrestrial plants. Terrestrial plants are those plants that grow on land. Terrestrial plants वो plants है जो कि जमीन पे grow होते हैं, land पे grow होते हैं, है ना. तो इसमें आपको different land forms आएंगे. terrestrial plants जो है वो different land forms में grow होते हैं, जैसे कि forests में, grasslands में, mountains में, deserts में, है ना. ये डिफरेंट टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म्स है. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे उन प्लांट्स के बारे में, उनकी एडाप्टेशन के बारे में जो कि फॉरेस्ट्स में ग्रो होते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट्स आर एरियाज दैट आर कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स. अपनी फॉरेस्ट्स, हमारे सराउंडिंग में भी फॉरेस्ट्स है ना. हर जगह मतलब कश्मीर में ज़्यादा फॉरेस्ट्स है. तो ये वो एरियाज है जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज होते हैं, दैट इज़ कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट. जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होता है, ठीक है. तो फॉरेस्ट्स उन एरियाज को बोलते हैं. फॉरेस्ट्स हर किसी वेदर प्लेस पे होते हैं, चाहे हॉट वेदर प्लेस है, कोल्ड वेदर प्लेस है, हेवी रेनफॉल जहाँ पे होता है या कम लेस रेनफॉल जहाँ पे होता है, ये फॉरेस्ट्स हर जगह हम देख सकते हैं, ठीक है. कुछ ट्रीज जो होते हैं मतलब फॉरेस्ट्स में, वो क्या थ्रू आउट ईयर वो ग्रीन रहते हैं, तो उनको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि साल में एक बार उनके लीव्स जो होते हैं वो शेड होते हैं. वे शेड देयर लीव्स वंस इन ए ईयर, दैट आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज. ओके, तो ये एवरग्रीन ट्रीज फॉरेस्ट्स में ग्रो होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज फॉरेस्ट्स में ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज है एबोनी है, ओक है, फिग है, पाइन है, स्प्रस है. ये सारे जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज. ओके, ये जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ये कैसे मतलब थ्रू आउट ईयर एवरग्रीन रहते हैं, क्योंकि इनमें नए लीव्स मतलब कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं. कंटिन्यूसली जब ग्रो हो जाते हैं नए लीव्स, तो इससे क्या होता है, इससे ये एवरग्रीन हमेशा रहते हैं. एंड द डेसिडुअस ट्रीज दैट शेड लीव्स वंस अ ईयर, जो कि साल में एक बार जिनके पत्ते गिरते हैं उनको हम डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं, ठीक है. इन डेसिडुअस ट्रीज में क्या होता है, इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ब्रॉड लीव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल है गुलमोहर, साल, कैम्फर भी और चैम्पा भी है, एट्सेट्रा. ये डेसिडुअस ट्रीज है. अब हम इनकी एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब how they adapt themselves to grow in the forest. Okay, the forests that have hot and rainy climate, वहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज ग्रो होते हैं. इनमें क्या होता है,
इनमें थिक ब्रॉड लीव्स होते हैं, एक तो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और ब्रॉड होते हैं। एंड अनदर इज वैक्सी सरफेस, इनकी जो सरफेस होती है वो वैक्सी होती है, यानी कि ये अंदर पानी नहीं ले जाते हैं। दिस इज द एडाप्टेशन ऑफ एवरग्रीन ट्रीज इन हॉट एंड रेनी regions. Then is the forests in regions with warm or cold climate or less rainfall. वहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज ग्रो होते हैं। वहाँ पे इन डेसिडुअस ट्रीज में क्या होता है, इनको थिन ब्रॉड लीव्स होते हैं। वहाँ पे थिक ब्रॉड लीव्स होते हैं, यहाँ पे थिन ब्रॉड लीव्स होते हैं। वो क्या करते हैं, टू ट्रैप सनलाइट को ट्रैप करने के लिए इनकी जो लीव्स होते हैं वो थिन और ब्रॉड होते हैं। और ये जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम, जिससे क्या होता है, शेडिंग जब ये लीव्स शेड करते हैं उससे इनमें वाटर लॉस, मतलब वाटर लॉस होने से बच जाता है, क्योंकि लीव्स के ज़रिए से ही ट्रांसपिरेशन होती है ना। तो जब ट्रीज लीव्स शेड करते हैं तो इनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होती है और वाटर लॉस नहीं होता है। देन इज द प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स। First is, what is grassland? Grassland is the area of land covered with grass. ग्रासलैंड वो एरिया है जहाँ पे मतलब पूरी तरीके से जहाँ पे जो लैंड है वो कवर करके होगी ग्रास से। वहाँ पे क्लाइमेट जो है दैट इज हॉट एंड ड्राई, वो हॉट होता है और ड्राई होता है। आबो हवा जो वहाँ पे होता है, क्लाइमेट जो वहाँ पे होता है वो हॉट और ड्राई होता है। अब उनकी एडाप्टेशन कैसे होती है, यानी कि जो ग्रासलैंड्स में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी एडाप्टेशन यानी कि उनके फीचर्स कैसे होते हैं, वो कैसे खुद को एडाप्ट करते हैं ग्रासलैंड्स में। जो ग्रासेस के रूट्स होते हैं दैट ग्रो डीप टू रीच वाटर, वो ज़मीन के पूरा अंदर होते हैं जिससे वो पानी तक पहुंच जाए। और इनका जो स्टम होता है दैट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, वहाँ उनका स्टम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं तो उनका जो स्टम होता है वो ब्रेक नहीं होता है। ओके, देन इज द प्लांट्स that grow in mountains. First, what are mountains? Mountains are the places that are higher than plains. जो plains से high places होते हैं उनको हम mountains बोलते हैं। और आपको तो पता ही है mountains पे climate जो होता है वो क्या होता है, that is very cold, वो बहुत सर्द होता है। For example है पाइन है, फिर सिप्रस, ये these are the examples of trees that grow in mountains. Now is the adaptation of plants that grow in mountains. See, the trees in mountains are tall and straight. जो mountains पे trees होते हैं ना वो एक तो tall होते हैं और straight होते हैं। tall और straight क्यों होते हैं? To trap sunlight. And the trees have conical shape. वहाँ पे ट्रीज को कॉनिकल शेप होती है, कोन शेप होती है, क्योंकि माउंटेन्स पे ज़्यादातर क्या होता है, स्नो पड़ता है ना, तो स्नो इजीली स्लाइड डाउन हो जाए, दैट्स वाई दीज ट्रीज हैव कॉनिकल शेप। and these trees have waxy needle like leaves. इन trees में यानी कि जो mountains पे trees होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें waxy needle like leaves होते हैं to prevent water loss. water loss होने से ट्री को बचाने के लिए इनमें जो ये लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं एंड स्नो उसके ऊपर नहीं रहता है। ओके, and another adaptation is that these trees do not have flowers. इन जो माउंटेन्स पे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो एक कोन में मतलब कोन में बॉर्न होते हैं इनसाइड द कोन, जिससे क्या होता है वो कोन क्या करता है, वो सीड को कोल्ड से, सर्दी से बचाता है। ठीक है, दिस वॉज द एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन्स। ओके, एंड देन इज द प्लांट्स इन डेजर्ट्स। व्हाट आर डेजर्ट्स? Deserts are places that are hot and sandy and receives less rainfall. Deserts वो places है जहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन को और रात को सर्दी होती है, और सैंडी जहाँ पे लैंड जो होता है वो सैंडी होता है, और
रेनफॉल बहुत कम होता है, जहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ती है वो एरियाज, उन एरियाज को डेजर्ट्स बोलते हैं। जिन एरियाज में ये फीचर्स हो, लाइक दे आर हॉट, सैंडी एंड रिसीव्स लेस रेनफॉल, दैट land areas are called deserts. Examples of desert plants are like cacti and date palm, babool tree. These are the examples of desert plants. Now is the adaptation of desert plants. जो इनमें क्या होता है डेजर्ट प्लांट्स में, इनके जो रूट्स होते हैं दैट ग्रो डीप इन सर्च ऑफ वाटर, जो इनके रूट्स होते हैं वो बहुत अंदर, मतलब पानी, ये ज़मीन के बहुत अंदर डीप ग्रो होते हैं, टू इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि वो पानी ला सके रूट्स के ज़रिए से। ठीक है, इन प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में, इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्मॉल लीव्स होते हैं, बहुत छोटे लीव्स होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स ही नहीं होते हैं। लीव्स क्यों नहीं होते हैं? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि लीव्स के ज़रिए से ट्रांसपिरेशन होती है, तो जब लीव्स नहीं होंगे तो वहाँ पे वाटर लॉस भी नहीं होता है, तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती है। ठीक है, और इन डेजर्ट प्लांट्स का क्या है, इनका जो स्टम होता है वो थिक और फ्लैशी होता है। थिक और फ्लैशी किस लिए होता है? टू स्टोर वाटर, क्योंकि वहाँ पे वाटर स्कैसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका जो स्टम होता है वो क्या होता है, वो थिक और फ्लैशी होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लांट्स इन स्वैम्प्स एंड मार्शी एरियाज। द एरियाज, स्वैम्प्स एंड मार्शी एरियाज आर दोज दैट हैव क्ले एंड स्टिकी सॉइल। ये वो एरियाज है जहाँ पे क्ले और स्टिकी सॉइल होती है ना, उन एरियाज को स्वैम्प्स एंड मार्शेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पानी इजीली कलेक्ट होता है और प्लांट के लिए एनफ एयर नहीं होता है, मतलब इस तरह के लैंड में, जिससे क्या होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं सॉइल से। एग्जाम्पल है मैंग्रोव एंड रीड्स। ठीक है, तो व्हाट इज द एडेप्टेशन ऑफ दीज प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वैम्प्स एंड मार्शेस? इनमें क्या होता है, मैंग्रोव में रूट्स जो होते हैं वो पानी से बाहर निकलते हैं, स्टिक आउट ऑफ वाटर टू टेक इन एयर। जो इसके रूट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, किस लिए? हवा लेने के लिए। इन रूट्स को बोलते हैं ब्रीथिंग रूट्स। इन ब्रीथिंग रूट्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स होते हैं जिनसे ये क्या करते हैं, जिनसे ये ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि एयर को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, दीज ट्रीज मोस्टली ग्रो नियर सी। ये समंदर के नज़दीक ज़्यादा ग्रो होते हैं, जिससे क्या होता है, जो वहाँ पे वाटर होता है वो स्लाइटली साल्टी हो जाता है। एंड दीज ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो ये ट्रीज है ये सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। सो दिस वॉज द एडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल plants, those plants that grow on land। ये उन प्लांट्स के बारे में था जो कि लैंड पे ग्रो होते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। होप यू गॉट इट। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।